जो हमारी एक क्षण भी व्यर्थ काम के माने बीते। हमारा साधन भी खूब दामी से दामी होना चाहिए। उतने ही समय के बीच के वहां, उतने ही समय के बीच के वहां थोड़ा हम ख्याल करके कि सावधानी के साथ में समय बिताने तो उससे हमको बहुत लाभ हो सकता है। और जैसे गाफलता से समय बिता रहे हैं ऐसे बिताते रहे तो इसका नतीजा हम लोगों के लिए बड़ा खराब। समय को सार्थक करना चाहिए। तो एकांत में बैठ करके जब ध्यान करें, पूजा पाठ करें तो किस प्रकार से उस कोटि का हम बढ़ावें, तो उच्च भाव से। और वो भाव आपके ऊपर निर्भर है। आपका भाव आपके ही अधीन है, दूसरे के किसके अधीन होगा। जैसे प्रेम भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, निष्काम भाव है, तो ये सब भाव तो एकांत के में बैठ करके हम लोग जो जप करते हैं उस जप को दामी बनाना चाहिए। उतने ही समय दामी कैसे कि जप का तार नहीं टूटना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। और जप करने के समय में किसका जप करते हैं उसे अपने इष्ट देव की स्मृति साथ साथ में रहनी चाहिए कि जिसके नाम का हम जप करते हैं। जैसे कोई राम नाम का जप करते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा याद आने चाहिए, तो वो जप बड़ा दामी समझेगा। और जप निरंतर होना चाहिए। और जब ऐसा श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए, श्रद्धा से भक्ति से, या यूं कहिए श्रद्धा प्रेम से करना चाहिए। और इस प्रकार का जो जप है निष्काम भाव से करना चाहिए। तो नाम का जप निरंतर करना, भगवान को याद रखना और निष्काम भाव से करना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना, उसका तार नहीं टूट देना। इस प्रकार का जो जप एक प्रकार से रोज आधा घंटा भी हुए तो आप देखो कितना आनंद आ सकता है। इसी प्रकार से हम पाठ करें गीता का, रामायण का, भागवत का, जो कोई भी धार्मिक ग्रंथ का, तो श्लोकों का जो अर्थ है उसके समझने के बीच के वहां वो समय लगाना चाहिए। समझ करके जो पाठ किया जाता है वो दामी होता है। इसी प्रकार से हम पूजा करें तो वो मानसिक करें कि या तो भगवान ही जाने कि हम भी जाने, जिससे किसी आदमी को मालूम नहीं हो। गुप्त रूप से एकांत के वहां सावधानी के साथ में सचेत होकर के करें। भगवान का जो ध्यान करें तो ध्यान को भी खूब दामी बनाना चाहिए। भगवान का जिस समय में ध्यान करें, ध्यान करने के समय के बीच के वहां साथ साथ में भगवान के गुणों की तरफ ख्याल डालना चाहिए, जो क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, ज्ञान है, वैराग्य। परमात्मा में ये सब अनंत है, ऐसी है। तो परमात्मा के ध्यान करने में समय में इस तरफ दृष्टि डालनी चाहिए। जैसे मंदिर में गए और भगवान विष्णु का ध्यान किया, राम का ध्यान किया, तो राम के चरित्र को उस वक्त में याद कर रहे। उस चरित्र में, प्रत्येक चरित्र में से समझो कि गुण प्रभाव और एकांत में बैठने के समय में, ध्यान करने के समय में भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, रूप माधुरी का ध्यान करें। चाहे सगुण का करें तो सगुण में, निर्गुण का करें तो निर्गुण के वहां मन भगवान के स्वरूप में एकदम लगा देना चाहिए।
साकार का ध्यान करें तो समझना चाहिए कि भगवान जो अवतार लेते हैं उनका जो स्वरूप होता है उसमें आकर्षण शक्ति होती है और वो बहुत ही सुंदर होता है। जैसे भगवान श्याम सुंदर की महिमा आती है, भगवान श्री राम की महिमा आती है, भगवान विष्णु की महिमा आती है। उनके शरीर के ऊपर ओज रहता है, तेज रहता है, सुंदरता रहती है, रूप और रावण करके वो इतना सुशोभित हो जाता है कि मानो हम देखते ही रहे भगवान। और ध्यान करने के समय में भगवान के स्वभाव की तरफ ख्याल करना चाहिए कि भगवान का स्वभाव कितना उच्च कोटि का है। भगवान का स्वभाव बड़ा सरल है और भगवान जो है सबके सुहृद हैं, बिना कारण दया प्रेम करने वाले। भगवान का स्वभाव सरल है और हर वक्त हृदय भगवान का मानो प्रेम और आनंद से भरा हुआ हो। भगवान के नेत्रों के बीच के मां प्रेम चमकता है, वाणी के मां चरित्र में, भगवान के स्वरूप में, अंग अंग के बीच के मां भगवान का जो चेतन स्वरूप चिन्मयता का दिग्दर्शन होता रहता है। इस प्रकार से एकांत में बैठकर अपना ध्यान करना चाहिए और बड़े प्रेम से पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष की मानसिक पूजा करनी चाहिए, गुरु पूर्व से करनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए, निष्काम भाव से करनी चाहिए, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भाव तो एक क्षणिक का काम, कोई निष्काम भाव, कोई बात की कामना नहीं करनी। श्रद्धा भगवान है ये निश्चय रखना, इसमें कुछ समय थोड़ा लगता है और कुछ भगवान से याचना नहीं करनी, ये निष्काम भाव है। तो एकांत के मां बैठ करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करनी, कि जैसे अर्जुन ने गीता में की इस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी। जैसे वेदों ने समझो कि रामायण के मां भगवान की स्तुति करी, इस प्रकार से भगवान की स्तुति है सुगानी। स्तुति का मतलब है कि भगवान के गुणों का गान करना। भगवान ऐसे हैं कि परम ब्रह्म, परम धाम है, पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभुम। आप परब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो। ऋषि लोग जो है सो आपको शाश्वत पुरुष कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं, आदि देव और अज कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। इस प्रकार से सभी ऋषि लोग आपको ऐसा कहते हैं। ये भगवान की स्तुति। यं ब्रह्माण वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुनन्ति दिव्यै स्वैः वेदैः सांग पद कर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये भगवान की स्तुति। इसमें ध्यान भी है किंतु प्रधान स्तुति है। यं ब्रह्मा वरुणेन रुद्र मरुतय, ये सब दिव्य स्तोत्रों करके जिनकी स्तुति करते हैं। कौन? ब्रह्मा जो है, वरुण जो है, इंद्र जो है, मरुत माने वायु जो है,
ये दिव्य स्तोत्रों करके स्तुति करते हैं जिस परमात्मा वेदे सांग पदक कर्मोपनिषदेर गायंती शामगा शामगा शाम वेद के गाने वाले अंग और उपांग के सहित वेदों के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा वेदे सांग पदक कर्मोपनिषदि वेदों के जो अंग है, उपांग है, उपक्रम है, उनके द्वारा जो है जिनका गायन करते हैं या स्तुति करते हैं, जिनके गुणों का गायन करते हैं, तो ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्चंती यंग योगिनु, और ध्यानावस्था के अस्तित्व होकर के मन से योगी लोग जिसका अपने अंतःकरण के वहां ध्यान करते हैं, जिस परमात्मा का, और जिसका अंत नहीं जानते हैं सुर और असुर, देवतागण और असुरगण जिसके आदि अंत को नहीं पाते, उसको हम नमस्कार करते हैं। उस देव के लिए हमारा नमस्कार। इस प्रकार से हम भगवान की स्तुति सो गावें दिव्य स्तोत्रों के द्वारा, प्रभु आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। इस तरह से एकांत में बैठ करके अर्थ और भाव को समझ करके स्तुति सो गाओ। और गीता, रामायण, भागवत आदि जो ग्रंथ है, इसके अर्थ भाव को समझ करके इनका हम पाठ करें, तो चित्त प्रफुल्लित हो जावे और बड़ी भारी शांति, बड़ा आनंद एकदम प्रत्यक्ष के वहां मिले। चाहे आप नित्य प्रति 1 घंटा ही एकांत में बैठ करके ऐसा साधन करें जो आपको 6 महीनों के बीच के वहां लाभ नहीं मिला, वो आपको 1 दिन के वहां मिल सकता है। आप करके देख लें। इसमें तो कोई समय खर्च होता है। जितना समय में आप साधन करते हैं, बस उस समय का सुधार करें। आप अपना समय जिस काम के मानित प्रति बिताते हैं, समझो कि भजन साधन में और अपने व्यापार के मां या दलाली में या खेती के काम में या कोई भी जीविका के काम में आप अपना समय बिताते हैं, बस उसी प्रकार से करते रहिए। उसका फेरबदल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें भाव बदल देने से वो चीज दामी बन जाती है। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ा, न कोई पैसे खर्च करने पड़े, केवल अपने हृदय का भाव बदलना पड़ा। भाव ही प्रधान है। एक आदमी जब करता है, दान देता है, तब करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, अनुष्ठान करता है, उसको पूछा जाए क्यों करता है, तो वो करता है एक प्रकार से दूसरे का अनिष्ट करने के लिए, तो वो घोर पाप करता है। देखने के बीच के मत तो जप करना, दान देना, जप करना, तप करना, ये अच्छी बात प्रतीत होती है, किंतु उसका उद्देश्य जो है, उसका जो भाव है कि दूसरे के अनिष्ट करने का भाव है, इससे उसका खुद का अनिष्ट होता है और वो घोर नरकों के बन जाता है। उसको ये समझाया जाए, अरे क्या करता है तू, तो बड़ा भारी पाप कर रहा है, ये कर्म तो तू कर, किंतु अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर, मूर्ख दूसरे के अनिष्ट के लिए क्यों?
तो वही कर्म मुक्ति के देने वाले हो जाते, उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता। तो कर्म तो वही देने वाला हो जाता मुक्ति। इसी प्रकार से कि एक आदमी समझो कि आपने व्यापार करता है, और वो व्यापार क्यों करता है? रुपयों के लिए। तो उसका वो व्यापार खतरनाक है। और दूसरा भाई व्यापार करता है इसलिए कि परमात्मा के लिए, तो वो मुक्ति के देने वाला हो जाता है। वही व्यापार, वही हमारा क्रिय विक्रिय दुकानदारी जो है, वही हमारी दलाली जो है, वो एक प्रकार से मुक्ति के देने वाली बन जाती जब हम भाव बदल दें। एक आदमी जग दान तप सेवा पूजा पाठ तीर्थ व्रत करता है, क्यों? कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य। और वो अपना भाव बदल दे रहे। कोई कह रहे पुत्र के लिए क्या करोगे? तो बोले धन के लिए। धन के लिए क्या करोगे? ये पुत्र और धन तो सब यहीं पड़े रहेंगे। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही करो, किंतु भाव बदल दो तो बस उसका कल्याण हो जाता है। भाव बदलने से छोटे से छोटा काम जो है, भाव बदलने से उच्च कोटि का बन जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप जो कुछ काम करते हो, जो व्यापार करते हो, या अपने नौकरी करते हो, दलाली करते हो, या जो भी काम करते हो, उसमें भाव बदल देना चाहिए, तो वो चीज दामी बन जाती है। समझो कि अपने बाल बच्चों को जो पोसता है, उसका जब भाव बदल जाए तो बाल बच्चों का पोषण भी मुक्ति के देने वाला बन जाए। एक समझो कि कोई भी काम समझो कि झाड़ू देना जो है, वो भी मुक्ति का हेतु बन जाता है भाव बदलने से। भिलनी क्या करती थी? सड़क भारा करती थी, क्योंकि उसका उच्च कोटि का भाव था कि दूसरों को सुख पहुंचाना, इसलिए वो सड़क भारती थी। तो हम सबको नारायण का स्वरूप समझ करके और सबकी सेवा करना अपना उद्देश्य मान लेवें, तो फिर कोई भी क्रिया आप करें, वो क्रिया आपको मुक्ति के देने वाली हो जाएगी। चाहे आप कोई भी क्रिया करें, आप भगवान के लिए करें, आप अपने लिए नहीं। तो एकांत में बैठ करके घंटा, आधा घंटा, जितने काल तक आप साधन करें, तो भाव बदल करके करें तो वो चीज दामी हो जाती है। जो आपको 6 महीना में लाभ नहीं हो, एक दिन हो सकता है। तो ये बात ठीक है, आप करके देख सकते। इसी प्रकार से थी, रात्रि के समय आप शयन करते हैं, और बिछोनों में लेटने के बाद किसी करना आपको है ही नहीं। अब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि निद्रा देवी कब आवे, किंतु उस समय के बीच के अपने भाव को बदल करके आप सोएं, तो बस एक प्रकार से रात्रि का जो समय है, निद्रा का समय, उस साधन के रूप में परिणित हो जाएगा। मनुष्य जब सोता है तो संसार का, माने संसार के जो संकल्प इनको करता करता ही सोता है। और उसमें भाव बदल देवे, उस संसार के मां भगवत बुद्धि कर लेवे, या भगवान का ध्यान करते करते सोए। और जिन चीजों का हम चिंतन कर रहे हैं सोने के समय में, उनमें भगवत बुद्धि कर लेवे, और भगवत बुद्धि कर करके सोए, अपना भाव बदल दिया, तो वो एकदम समझो कि भाव बदलने के साथ ही वो हमारा समय
जो हमारे पतन का हेतु है वो मुक्ति का हेतु हो जाता है। सोने के समय के वहां मन का जैसा संकल्प रहता है उसी संकल्प के अनुसार स्वप्न बनता है और स्वप्न में हम उन्हीं संकल्पों को प्रत्यक्ष के रूप में देखा करते। तो सोने के समय में हमारा जो ये भाव है कि यह संसार है, इस भाव को बदल के ऐसा हम कर दें कि संसार में परमात्मा का स्वरूप है। अब परमात्मा को स्वरूप समझ करके सोए तो एक प्रकार से वो संकल्प की संसार हमारे लिए मुक्ति को देने वाली हो जाती। इसी प्रकार से दिन भर जो हम काम करते हैं, चलते उठते बैठते खाते पीते सोते, इस समय के बीच के वहां जो हम जो कुछ चेष्टा करते हैं, जो कुछ क्रिया करते हैं, वो सारी क्रिया हमारी भाव बदलने के साथ भगवान की प्राप्ति के वहां भगवान के साक्षात प्राप्ति में हेतु हो जाती है और भगवान को प्राप्त करा देती है। ये भाव बदलने के साथ कि बस हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारी सारी क्रिया भगवान के लिए हो रही है, इतना ही भाव बदलना है। स्वयं भगवान कहते हैं गीता के वहां, एक भाई तो समझो कि इस संसार को संसार के रूप में देखता है और एक देखता है भगवान के रूप में। तो हृदय से, आंखों से तो ये संसार ही दिखती है, हृदय के भाव से भगवान कहते हैं कि योमांग पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति और तस्याहं न प्रणश्यामि और सत्य में न प्रणश्यति। योमांग पश्यति सर्वत्र, जो पुरुष मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है और सर्वं च मयि पश्यति और सबको मुझ में देखता है। भगवान कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी छिपता नहीं, अदृश्य नहीं होता, उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। और सत्य में न प्रणश्यति, और वह मेरे दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता, वह मुझको देखता रहता है, उसको मैं देखता रहता हूं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितो सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। सारे भूतों के मां मैं जो स्थित हूं, ऐसे मुझ परमात्मा के मां जो एक ही भाव से स्थित हो जाता है, मुझ परमात्मा में एकदम तन्मय हो जाता है और तन्मय होकर के मेरे स्वरूप का सब जगह अनुभव करता है, माने मुझ परमात्मा को भजता है। भजना का मतलब है कि परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना। तो सर्वथा वर्तमानों भी संसार के वहां सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी वह मुझ परमात्मा में ही बरतता है। वो हर वक्त मुझ में ही रमण करता है। वो जो भी कुछ करे सर्वथा वर्तमानों की सब प्रकार से माने सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी वह मुझ परमात्मा की वही सो बरता है, मुझ में ही रमण करता है। भावी तो है संसार को परमात्मा का स्वरूप समझ कर करके और इनकी सेवा करना अपना भाव है। इस भाव से संसार को भजता है तो समझो कि एक प्रकार से भगवान कहते हो मेरे में हर वक्त बरता है, मेरे में रमण कर रहा है। वो चाहे जो कुछ करो, वो चाहे एक प्रकार से भी अपने भोजन करता है या बच्चों का पालन पोषण करता है या व्यापार करता है या कोई भी काम करता है शरीर से, तो भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से वो मुझ परमात्मा के में ही रमण करता है, मेरे में बरता है, संसार में नहीं बरता है। उनकी दृष्टि में तो संसार है ही नहीं, उनकी दृष्टि में तो मैं हूं, तो मेरे में उसका बरतना है। लोगों की दृष्टि में है कि संसार में काम करता है, किंतु अपनी दृष्टि में तो ऐसा नहीं है। तो भाव के बदलने से एक प्रकार से जमीन आसमान का फर्क हो जाता है और उसका दिल बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, उसकी क्रिया बदल जाती है।
एक प्रकार से उसकी सारी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जाती है, अपना ही नहीं दुनिया का कल्याण करने वाली हो जाती है। हम जो अच्छा काम करते हैं, दूसरे का जो उपकार करते हैं, वो इतना दामी नहीं है कि जितना एक प्रकार से समझो कि हम जो अच्छा काम करते हैं और उस अच्छे काम का एक दूसरे पर जो असर पड़ता है, उसकी जो हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा, वो परम सेवा है। एक तो मनुष्य को हम समझो कि भोजन करा दिया या समझो उसकी थोड़ी सेवा कर दी, वो तो एक मामूली चीज हुई, और उसकी सेवा करने का उस पर ये प्रभाव पड़ा, बोले वाह हम भी ऐसी सेवा करें, उसका दिल हमने बदल दिया, तो वो हमने बड़ा भारी काम किया। जो हमने उसके शरीर की सेवा की, उससे वो बहुत ज्यादा उस कोटि का काम किया कि उसके दिल को हमने बदल दिया। और दिल बदलता है सेवा से। ये समझो कि ईसाई लोग जो है, ईसाई लोग हमारे हिंदू जो भाई है, उन हिंदुओं की एक प्रकार से सेवा करते हैं, विद्या पढ़ाते हैं, उनको थोड़ा पैसा देते हैं, उधार भी दे देते हैं, जमीन दे देते हैं, अस्पताल खोल करके इलाज करते हैं, तो उनके ऊपर ये असर पड़ता है कि भाई ठीक, धर्म तो इनका ही ठीक है कि देखो ये कैसी सेवा करते। और हम हिंदू धर्म के मानने वाले धर्म चिराते रहते हैं और कुछ करते नहीं, तो उनसे कोई अपने विशेष काम नहीं होता। तो ये बात हम लोगों को सीखनी चाहिए कि भाई उनका असर क्यों पड़ता है, और हम उससे बढ़कर के सेवा करें तो हमारा असर और अधिक पड़ेगा। हम आपको कहेंगे कि दुखी जो है, अनाथ है, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। किंतु दुखी और अनाथ की हम सेवा करेंगे और ये आप देखेंगे तो उसकी एक प्रकार से आप पर छाप पड़ेगी। तो इसलिए ये बात सिद्ध हो जाती है कि हम जो एक दूसरों का उपकार करते हैं उसका इतना मूल्य नहीं है कि उस हमारी क्रिया को देख करके दूसरे आदमियों को जो शिक्षा होती है, दूसरे आदमियों के दिल पर जो प्रभाव पड़ता है, और वे उसको देख करके उसी माफक बन जाते हैं, तो इससे बड़ा भारी काम होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम लोगों को अपना सारा जीवन जो है तो उस कोटि में लगाना चाहिए। अपना जो तन है, मन है, धन है, जन है, सबको समझो कि परमात्मा की सेवा में लगा देना चाहिए। सबको नारायण का स्वरूप समझ करके सबकी सेवा में लगा देना चाहिए। और अपने दिल का जो भाव है, उच्च भाव, सब में भगवत बुद्धि है, उच्च भाव है। अपनी क्रिया के वहां जो निष्काम पन है वो उच्च भाव है। हम सबके साथ के वहां निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, उच्च भाव है। तो सबके बीच के वहां भगवत बुद्धि करना ये एक प्रकार से उच्च भाव है। तो इस प्रकार के हृदय के भावों को बदल देने से थी एकदम समझो कि अपने जमीन आसमान का फर्क हो जाता है और उसका बहुत ही शीघ्र से उद्धार हो सकता है। तो ये भाव की बात आपको बताई, भाव के बदलने की, कि जिसके बदलने से आपका जीवन बदल जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की। सारे क्रियाओं में भाव बदलने से जीवन बदलने विषय का यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को रात को 9 बजे करीब गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में दिया गया।